नमस्कार। आप सभी मित्रों का जो आप फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं या यूट्यूब से, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन। हिंदी राइटर्स गिल्ड की आत्मीय बातचीत की यह 12वीं कड़ी आपके सामने प्रस्तुत है। इस कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं साहित्य के विकास में संगीत की भूमिका पर। संगीत जो हमारे मन प्राण में बसता है, हमारी सांसों की आरोह अवरोह, हमारे रक्त में बहते हुए खून के भीतर भी एक ताल है। जैसे हमारे शरीर, मन, प्राण, चेतना, मानसिक और भावनात्मक उत्ताल लहरों का उठना गिरना जो हमारे शरीर के भीतर संगीत पैदा करता है, वही संगीत बाहर ब्रह्मांड में प्रकृति के माध्यम से प्रकट होता है। इस अनहद नाद से जब हम जुड़ते हैं तो एक अपार सुख हमें मिलता है, और इसी सुख को साहित्यकारों ने कहा रस, रसो वैसा। इसीलिए ब्रह्मानंद का जो अर्थ बताया गया वह साहित्य से संगीत तक व्याप्त होता है। भर्तृहरि कहते हैं कि बिना कला, साहित्य और संगीत के मनुष्य पशु के समान होता है, बिना पूंछ वाला पशु होता है। इस पशु के मनुष्य बनने में संगीत जिस प्रकार की चेतनात्मक एक यात्रा प्रस्तुत करता है, उसको आगे बढ़ाता है, उस संगीत की यात्रा को आज हम, और उस साहित्य की यात्रा को आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये प्रस्तुति कर रहे हैं हमारे टोरंटो की बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका और प्रतिष्ठित संगीतकार मानुषी चैटर्जी। मानुषी चैटर्जी आज बातचीत कर रही हैं डॉक्टर रेखा उप्रेती से, जो इंद्रप्रस्थ कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, साहित्य पढ़ा रही हैं, संगीत का उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान है, और साथ ही इस समय उन्होंने भारतीय साहित्य की संरचना में मिथकों की भूमिका पर भी एक बड़ा शोध कार्य किया है। यात्रा साहित्य पर उन्होंने बहुत विस्तृत काम किया है, और आप लोगों ने उनके संस्मरण भी पिछले 2-3 कार्यक्रम पहले आपने सुने थे। आज रेखा उप्रेती जी आज हमारे साथ जुड़ रही हैं। उनके साथ ही भारत से जुड़ रही हैं रेखा धवन जी, जिन्होंने गायकी को भाव से मिलाकर इतने मीठे सुर में प्रस्तुत किया है कि वो एक नया ही प्रतिमान उपस्थित करता है। मित्रों, ये आवश्यक नहीं कि बहुत सी सीडी निकली हो, बहुत सी किताबें निकली हो तभी किसी व्यक्ति को गायक या समझदार कहा जाए। जो व्यक्ति संगीत में डूब सकता है, साहित्य में डूब सकता है और अपनी मधुर आवाज में उस सारे भाव को प्रस्तुत करने की क्षमता रखता है, वह बड़ा संगीतकार होता है। और रेखा धवन जी भी इसी प्रकार की बड़ी संगीतकार है। मानुषी चैटर्जी हमारी अपनी सबकी बहुत ही प्रिय लेखिका, संगीतकार। आप जानते ही हैं कि टैग टीवी पर एक सांस्कृतिक सफर मानुषी के साथ इस कार्यक्रम में उन्होंने इतने बड़े बड़े संगीतज्ञों से बातचीत की और उनके संगीत को हम सबके सामने प्रस्तुत किया। वह एक बहुत बड़ी बात थी। आजकल कोविड के समय में 2.5 आखर कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने बहुत मेहनत से जगजीत सिंह की से बातचीत और उनके संगीत को सामने रखा, और उसके बाद उन्होंने अभी दूसरी कड़ी ठुमरी पर प्रस्तुत करी है। इसके साथ ही वे बहुत अच्छी गीतकार है। उन्मेष के माध्यम से और अपनी सीडी सफर के माध्यम से भी उन्होंने अपने मनमोहक गीतों से हम सभी के मन में घर कर लिया है। ऐसे विद्वान लोग, संगीत में डूबे हुए लोग जब आत्मीय बातचीत करने के लिए बैठते हैं तो किस प्रकार का समा बंधता है। आइए हम उस सब का आनंद लें और साहित्य के भीतर लय, ताल, नाद, स्वर से लेकर ब्रह्म तक की इस यात्रा का अनुभव करें। आप सभी का हार्दिक स्वागत। मानुषी, आपका हार्दिक स्वागत। रेखा उप्रेती, रेखा धवन जी, आप सबका हार्दिक स्वागत। और मंच अब मानुषी के नाम। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद शैलजा। और बहुत अच्छी बातें कही आपने। इतनी योग्य नहीं हूँ मैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे आज कि हम सब मिलकर इस आत्मीय बातचीत में संगीत और साहित्य का जो जुड़ाव है और बहुत शुरू से ही रहा, उस बारे में हम बात कर सकें। हम बहुत भाग्यशाली हैं सच में कि रेखा उप्रेती जी हैं हमारे साथ हैं, रेखा धवन जी हमारे साथ हैं, जो कि इस बातचीत में हम सब एक साथ मिलकर एक मुकाम तक पहुंचने की कोशिश ही कर सकते हैं। संगीत और साहित्य इतना बड़ा है
इतना फैला हुआ है कि उसको समेट पाना 1 घंटे से 1.5 घंटे में संभव नहीं है, मगर हम थोड़ा-थोड़ा छूकर जितना हम कर सकते हैं हम करेंगे। सबसे पहले हम साहित्य की बात जब करते हैं, उसके पहले हम बात करेंगे संगीत की। संगीत आखिर है क्या? अब आम बोलचाल की भाषा में तो शायद लोग कहें कि गायन ही संगीत है, मगर नहीं, भारतीय संगीत को माना गया है कि यह नृत्य, वाद्य और गायन तीनों को मिलाकर ही संगीत माना गया है। संगीत रत्नाकर जो कि ग्रंथ है, बहुत ही दक्षिण भारतीय संगीत और उत्तर भारतीय संगीत दोनों का एक तरह से बाइबल माना जाता है। कोई 12वीं शताब्दी में इसे लिखा गया था। तो शारंग देव ने जब लिखा, उन्होंने यही बात कही। इन्होंने कहा कि गीतम, वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते। तीनों को मिलाकर ही संगीत माना जाता है। और वैसे देखा जाए परिभाषा की दृष्टि से तो हाँ, संगीत वो ललित कला है जिसमें कि भाव और लय के द्वारा, भावों को हम प्रकट करते हैं लय और सुर के द्वारा। तो ये है ललित कला। जैसा हम जानते भी हैं कि ललित कला 5 तरह की मानी गई हैं। संगीत है, वास्तुकला है, चित्रकला है और कविता है और मूर्तिकला है। तो इनमें से संगीत को सर्वोपरि माना गया एक समय में। तो ये ललित कला है जिसमें कि हम अपने भावों को, अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं लय के द्वारा और सुर के द्वारा उसमें बांध कर। और ये हमें बहुत आनंद देता है। सबसे बड़ी बात है कि ये हमें बहुत आनंद देता है। जब हम बात करते हैं संगीत और साहित्य की, तो नेचुरली हमारे पास होता है कि हम साहित्य के इतिहास की बात करें, संगीत के इतिहास की बात करें। तो साहित्य के इतिहास की बात करने से पहले, या साहित्य क्या है इसको जानने से पहले, मैं थोड़ा सा संगीत के इतिहास के बारे में बताना चाहूंगी कि संगीत के इतिहास को 3 कालों में बांटा गया। और एक काल है प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा जो है वो है आधुनिक काल। अब प्राचीन काल को बिल्कुल शुरू से, आदि काल से लेकर 8वीं शताब्दी तक माना गया। और वो उसमें में, क्योंकि वो आदिकाल को भी ले लेता है, वैदिक काल वगैरह सब आ जाते हैं, तो उसी समय वेदों की रचना हुई। और वेद हम जानते हैं कि सामवेद तो पूरी तरह से संगीत में है। और उस समय सिर्फ 3 ही स्वरों का इस्तेमाल किया जाता था। एक था स्वरित, उदात्त और अनुदात्त, ऐसा कहते थे। बाद में 4 स्वर आए और हम अब सब जानते हैं कि 7 स्वर होते हैं सरगम जिसमें बंधा हुआ है। तो 7 स्वरों में, लेकिन वेदों में उस समय शुरुआत हुई थी सिर्फ 3 स्वरों से। और फिर बाद में तो 8वीं शताब्दी तक ये चलता है काल। 8वीं शताब्दी के बाद आता है मध्यकाल। अच्छा, और भरत मुनि ने जो लिखा था, उनका जो ग्रंथ है वो भी प्राचीन काल में ही, कोई 4वीं-5वीं शताब्दी में उसको उन्होंने लिखा। और उसमें संगीत के कई अध्याय हैं और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बताया कि संगीत, यानी कि संगीत तो आ ही चुका था। हम संगीत में ही देखते हैं कि किस तरह से साहित्य आने लगा था। लेकिन हम साहित्य के बारे में और अभी थोड़ी देर में बातचीत करेंगे रेखा जी के साथ, और कुछ गीत भी सुनेंगे। कुछ उन कालों से कुछ हम लेते हुए रेखा धवन जी से कुछ सुनेंगे भी। और फिर 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक का काल मध्यकाल माना जाता है। और फिर उसके बाद आता है आधुनिक काल। और आधुनिक काल में, जो कि आज भी 18वीं शताब्दी के बाद, एक तरह से संगीत में काफी उतार चढ़ाव रहे इस काल में। अभी भी, जैसे कि अभी तो उन्नति हो रही है संगीत की, मगर बीच में हम और भी बात करेंगे कि किस तरह से क्या क्या उतार चढ़ाव रहे। तो आइए रेखा जी से बात करते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल रेखा उप्रेती जी से है। रेखा जी, साहित्य के इतिहास को फिर किस तरह से विभाजित किया गया? क्योंकि संगीत और साहित्य का जुड़ाव तो हम बिल्कुल शुरू से देख रहे हैं, मेरे ख्याल से एकदम शुरू से, जब हम वेदों की बात कर रहे हैं तो तब से देख रहे हैं। तो फिर साहित्य के इतिहास को क्या इसी तरह से विभाजित किया गया, और क्या संगीत और साहित्य का बिल्कुल सीधा सा जुड़ाव देखने को मिलता है? आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। नमस्कार सबको मेरा। मानुषी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और शैलजा दी का, मुझे उन्होंने यहाँ पर बुलाया। इतना अगाध और विस्तृत विषय, इस पर बहुत ज़्यादा बात करने की मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन कुछ बिंदुओं को छूने की हम कोशिश करेंगे। तो मानुषी जी ने संगीत की विकास यात्रा पर थोड़ी दृष्टि डाली, तो वैसे ही कुछ मोटे मोटे बिंदु ही छूते हुए हम साहित्य के इतिहास की बात कर सकते हैं। और हम पूरे भारतीय साहित्य के संदर्भ में ही बात करेंगे, क्योंकि भारतीय संगीत की बात हो रही है और संगीत और साहित्य प्रारंभ से ही एक अभिन्न रूप से जुड़े रहे हैं। तो जो भारतीय साहित्य है, उसका जो प्राचीनतम साहित्य माना जाता है, और एक तरह से विश्व का भी प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद को हम मानते हैं।
तो उसकी रचना कब हुई ये तो ज्ञात नहीं है, क्योंकि शताब्दियों तक वो वैदिक ऋचाओं के रूप में रचा जाता रहा और एक श्रुति परंपरा में उसका निरंतर विकास हुआ। लेकिन ईसा पूर्व 2500 ईस्वी के आसपास का समय माना जाता है कि जब ऋग्वेद उससे पहले ही मतलब उसकी रचना हो चुकी थी, और उसके बाद बाकी 3 वेद उनकी रचना हुई, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। तो ये सारा साहित्य जो है वो एक निरंतर विकसनशील परंपरा में चलता रहा, जिसे हम वैदिक साहित्य कहते हैं, और ये वैदिक संस्कृत में रचा गया। उसके बाद जो साहित्य की धारा है वो महाकाव्यों के रूप में आती है। हम सब जानते हैं कि वाल्मीकि का जो रामायण है वो आदि काव्य कहा जाता है। ऐसे व्यास कृत जो महाभारत है, ये 2 ग्रंथ जो विकसनशील महाकाव्य कहे जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनकी रचना मूल रूप में जो भी रही हो, ये निरंतर विकसित होते रहे, उसमें कथाएं जुड़ती रही। और एक तीसरी रचना जो भागवत पुराण है, ये 3 जो रचनाएं हैं, ऐसा माना जाता है कि संपूर्ण भारतीय साहित्य को जो एक आधार सामग्री प्रदान की है वो इन 3 ग्रंथों ने ही की है। तो वैदिक साहित्य से हमने चिंतन परंपरा ली है भारतीय साहित्य ने, तो इन 3 जो महाकाव्य हैं और जो ये भागवत पुराण है, इससे उन्होंने विषय वस्तु ली है। उसके बाद जो युग आता है वो है क्लासिकल संस्कृत का युग, जिसे हम लौकिक संस्कृत कहते हैं, और भास और कालिदास से लेकर एक निरंतर अनवरत रूप से जो संस्कृत काव्य की परंपरा विविध विधाओं में विकसित हुई है, वो लगभग 17वीं शताब्दी तक निरंतर वो साहित्य रचा जाता रहा है। और संस्कृत साहित्य के ही समानांतर हम देखते हैं कि विभिन्न भारतीय भाषाओं का उद्भव हुआ, विकास हुआ, और उसमें अलग अलग तरह का साहित्य रचा गया। अगर हम देखें तो ईस्वी पूर्व 5वीं शताब्दी से लेकर 1ली शताब्दी तक जो साहित्य रचना हुई, उसे हम पाली भाषा में रचा हुआ जो साहित्य है, जो कि बौद्ध दर्शन से जुड़ा हुआ है मूल रूप से। उसके बाद 1ली शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी तक का जो साहित्य है वो विविध प्राकृतों में लिखा गया। प्राकृत कोई एक भाषा नहीं है, बल्कि अलग अलग प्राकृत देश के विभिन्न भागों में विकसित हुई और उसमें साहित्य रचा गया, और मुख्य रूप से जैन चरित काव्य उस समय रचे गए उसमें। उसके बाद 5वीं शताब्दी से लेकर लगभग 1000 शताब्दी तक का समय जो है वो अपभ्रंश का काल कहलाता है। विभिन्न प्राकृतों का ही एक बदला हुआ रूप अपभ्रंश के रूप में आया, और उसमें भी बहुत शताधिक रचनाएं हुई। और उसके बाद लगभग 1000 शताब्दी के आसपास या 7वीं 8वीं शताब्दी से लेकर विभिन्न भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ। सिर्फ तमिल को छोड़कर, हम तमिल को छोड़कर, तमिल का भी इतिहास जो साहित्य का है वो उतना ही पुराना है जितना कि संस्कृत साहित्य का है। तो उसके अतिरिक्त जितनी भी आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं उनमें साहित्य रचना लगभग, जिसे मानुषी जी आपने कहा कि वो आपका जो संगीत का मध्यकाल है जो 8वीं शताब्दी से लेकर 17वीं 18वीं शताब्दी तक जाता है, तो वही समय जो है वो भारतीय साहित्य का मध्यकाल है एक तरह से। हालांकि हम कह रहे हैं कि उसी समय भारतीय भाषाओं का उद्भव और विकास हुआ, तो भाषाओं की दृष्टि से वो आदिकाल है। लेकिन अगर साहित्यिक चेतना की दृष्टि से देखें तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश की परंपराएं ही इन भारतीय भाषाओं में आई, तो वो एक उसका मध्य युग है। और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हम देखते हैं कि पूरे भारतीय साहित्य में एक नए युग का सूत्रपात होता है, जिसे हम आधुनिक युग कहते हैं। और वो आधुनिक युग में भी बहुत सारी काव्य धाराएं, बहुत सारी साहित्यिक विचारधाराएं पनपी हैं। तो इस तरह से जैसे आपने कहा कि संगीत के पूरे विकास को हम 3 कालखंडों में देख रहे हैं, तो उसी तरह से उसी के समानांतर हम कह सकते हैं कि साहित्य भी इसी तरह से विकसित हुआ है और आगे बढ़ा है। और जहाँ तक बात आप कह रही हैं कि साहित्य और संगीत का संबंध, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दोनों विधाएं सहोदर रही हैं, क्योंकि जब तक लिपि का विकास नहीं हुआ था तब तक पूरा साहित्य जो है, जो मूलतः कविता के रूप में ही रचा गया, तो वो गीत के रूप में ही जन्मा होगा, और गीत के रूप में, एक मौखिक परंपरा के रूप में, एक गायन शैली के रूप में ही पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे आने वाले पीढ़ियों तक वो चलता रहा। जैसे कि ऋग्वेद के बारे में कहा जाता है कि जो विभिन्न ऋषि कुल थे उनमें वो परंपरागत रूप से वो एक कंठस्थ रूप में, एक श्रुति के रूप में, इसीलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, क्योंकि वो श्रुति के रूप में ही निरंतर वो परंपरा विकसित हुई। और उसी प्रकार जैसे अभी आपने जिक्र किया कि भरत का जो नाट्य शास्त्र है
वो साहित्य का भी आदि ग्रंथ है। सबसे पहले जो नाटक और काव्य की शास्त्रीय विवेचना है वो उसमें होती है। तो संगीत का भी एक बंधा हुआ रूप, एक उसका लक्षणबद्ध रूप हमें भरत के काव्य शास्त्र में, नाट्य शास्त्र में मिलता है। उसके बाद भी अगर हम देखें, जो हम महाकाव्यों की बात करते हैं, जो वाल्मीकि रामायण है, जो वाल्मीकि ने रामायण रचा, तो ऐसा माना जाता है कि एक कुशीलव जो जाति थी एक तरह से, मतलब वो गायन शैली में ही, तो उन्होंने वो रामायण जो है गीतों के माध्यम से, उन्हीं की वंश परंपरा में वो देश के कोने कोने तक पहुंची और राम कथा इस तरह से विकसित भी हुई और संस्कृत से लेकर सभी भारतीय भाषाओं में राम काव्य की एक बहुत सुदीर्घ परंपरा हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से हम, और जैसे भरत ने नाटक के संदर्भ में जब संगीत की बात की, तो वो कहते हैं कि संगीत नाटक की शैया है जिस पर वो विराजमान होता है, और जो रस का उत्कर्ष है वो संगीत के माध्यम से ही संभव है। और जो पूरे संस्कृत नाटकों की परंपरा चलती है उसमें संगीत का एक अटूट संबंध उसका रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रारंभ से ही साहित्य और संगीत, ये दो अलग अलग विधाएं ना होकर ये लगभग एक दूसरे के समानांतर ही नहीं चलती है, बल्कि एक दूसरे की पूरक होकर हमारे सामने आती हैं। आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि एक दूसरे की पूरक हैं। ये संगीत के बिना साहित्य नहीं कहा जा सकता और साहित्य के बिना हम संगीत के बारे में नहीं सोच सकते। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जब हम बात कर रहे हैं अन्य भाषाओं की, सिर्फ हिंदी साहित्य की बात नहीं कर रहे हैं हम जैसे संगीत रत्नाकर है, उसमें वो तो दक्षिण भारतीय संगीत और उत्तर भारतीय संगीत दोनों का आधार माना जाता है। जो उस समय रचना हुई, जयदेव, पंडित जयदेव जी ने जो रचना की थी उस समय, मैं वो भूल रही हूँ, गीत गोविंद, नहीं जी, गीत गोविंद की जो रचना हुई वो संस्कृत में हुई। और एक बात बड़ी अच्छी है कि उसमें रागों को दिया गया है अगर आप देखें, लेकिन उसमें उस वक्त जैसे आपने कहा स्वरलिपि विकसित नहीं हुई थी, या जयदेव ने स्वरलिपि नहीं बताया उसके बारे में। तो एक तरह से उन्होंने किस तरह से उसको गाया होगा या किस तरह से पहुंचाया होगा लोगों तक, ये हमें ज्ञात नहीं है। वो रह नहीं पाई क्योंकि स्वरलिपि नहीं थी उस वक्त, लेकिन राग उल्लेख है, रागों का उल्लेख है वहां पर। तो आप हमें ये बताइए कि किस तरह से अन्य भाषाओं पर, जैसे हम बात कर रहे हैं कि संस्कृत की आपने बात की कि संगीत रत्नाकर में संस्कृत, और जयदेव ने जो गीत गोविंद रचा वो संस्कृत में था, लेकिन भारतीय भाषाओं, अन्य भारतीय भाषाओं पर, न सिर्फ हिंदी बल्कि और उत्तर भारत, दक्षिण भारत और भी अन्य भारतीय भाषाओं पर संगीत का किस तरह से असर रहा, किस तरह से प्रभाव पड़ा? जी, दो बातें हैं यहाँ पर। एक, हम पहले जयदेव पर जरूर बात करेंगे, क्योंकि जयदेव का जो गीत गोविंद है वो अपने आप में एक अनुपम कृति है। तो एक ऐसी रचना 12वीं शताब्दी में जब रची गई तो उसने न केवल संगीत के क्षेत्र में एक अभिनव परंपरा डाली, बल्कि साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत दूर तक जो खासकर वैष्णव भक्ति काव्य है वो जयदेव की श्रृंगार परक और माधुरी परक परंपरा में ही पनपा है। जैसे हम जानते हैं कि राधा की परिकल्पना जो है वो शायद जयदेव के काव्य में हमें सबसे पहले मिलती है। यहाँ तक कि भागवत पुराण जो है उसमें भी राधा का जिक्र नहीं है, लेकिन जयदेव ने जिस तरह से राधा की परिकल्पना की और राधा और कृष्ण के प्रेम को जिस रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया, तो वो मूलतः संगीत ये पदों के रूप में ही रचा गया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शायद जो बंगाल में यात्राएं होती थी उनमें गाने के लिए उन्होंने वो लिखा, या एक मत ये भी कहता है कि जो जगन्नाथ मंदिर में अर्चना की जाती थी उस समय जो कलाकार नृत्य करते थे तो उन नृत्यों के साथ गाने के लिए जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की, और इस तरह से उनके पदों को रचा कि वो कलाकार की पैरों की ताल के साथ हो जा सके। तो एक तरह से मूलतः संगीत के रूप में ही उसकी रचना हुई, लेकिन उसमें ऐसी एक शक्ति थी कि कहते कि एक शताब्दी के अंतर्गत ही पूरे भारतीय साहित्य को ही नहीं बल्कि संगीत को भी और अन्य कलाओं को भी जयदेव की गीत गोविंद ने पूरी तरह से प्रभावित किया। आप देखिए विद्यापति जो मैथिल कोकिल हैं उनके काव्य में पूरे जयदेव के काव्य की प्रति छाया है। बंगाल में जो चंडीदास हैं उनके जो गीत हैं, और वहां से होती हुई वो उड़ीसा और दक्षिण भारत में और फिर ब्रज में आकर, तो पूरे भारतीय साहित्य में जो कृष्ण भक्ति साहित्य है उस पर जयदेव की परंपरा का बहुत गहरा प्रभाव है।
रेखा धवन जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इतनी अच्छी गायिका हैं। तो हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं जयदेव के गीत गोविंद की, उनके पदों की, और रेखा जी यहाँ मौजूद हैं। तो रेखा जी, क्या आप हमें गीत गोविंद से कुछ पद गाकर सुनाएंगी? अवश्य। नमस्कार सभी गुरुजनों को, मेरा सादर नमस्कार। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इतना अच्छा अवसर दिया है कि मैं आपके समक्ष कुछ गीतों की प्रस्तुति कर सकूं। मैं अपनी प्रस्तुति अब आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। कृष्णाय नमः। कृष्णाय नमः। चंदन चर्चित नील कलेवर पीत बसन बनमाले। चंदन चर्चित नील कलेवर पीत बसन बनमाले। केली चलन मन कुंडल मंडित गंध युग स्मित शाली। केली चलन मन मंडल कुंडित गंध युग स्मित शाली। चंदन चर्चित नील कलेवर पीत बसन बनमाले। तीन पयोधर भार भरेन हरिम परिरभ्य सरागम। तीन पयोधर भार भरेन हरिम परिरभ्य सरागम। गोपवधूरनुगायति कांची दुधंचित पंचम रागम। गोपवधूरनुगायति कांची दुधंचित पंचम रागम। हरिर्हमुग्ध वधू निकरे विलासिनी विलसति केली परे। चंदन चर्चित नील कलेवर पीत बसन बनमाले। श्री जयदेव भनित मिद अद्भुत केशव के रहस्यम्। श्री जयदेव भनित मिद अद्भुत केशव के रहस्यम्। वृंदावन विपिने ललितम् वितनोतु शुभानि यशस्यम्। वृंदावन विपिने ललितम् वितनोतु शुभानि यशस्यम्। हरिर्ह मुग्ध वधू निकरे विलासिनी विलसित केली परे। चंदन चर्चित नील कलेवर पीत बसन बनमाले। इतना सुंदर रेखा धवन जी, इतना सुंदर गाया आपने कि बिल्कुल
यहाँ टोरंटो में अभी सुबह है और सुबह-सुबह एक तरह से भक्ति भाव में डूबी आपकी आवाज़ और जयदेव रचित गीत गोविंद से ये पद बिल्कुल बहुत-बहुत सुंदर। आपका बहुत धन्यवाद। रेखा और प्रीति जी, हम बात कर रहे हैं जब अब इस तरह का माहौल बन गया है तो मेरा सीधा सवाल हो जाता है कि भक्ति के बारे में और भक्ति काल। हम अगर भक्ति काल की बात करें, जो भक्ति आंदोलन चला, उसमें तो संगीत का बहुत बड़ा हाथ रहा। हम जानते हैं कि इतने जो कवि हुए भक्ति काल में, जिन्होंने भी लिखा उन्होंने रचा भी, उन्होंने गाया भी और संगीत ने इस काल को बहुत ज़्यादा प्रचलित इसलिए भी किया क्योंकि सभी गा रहे थे मंदिरों में, यूँ भी भक्ति काल। तो आप इस भक्ति काल के बारे में हमें थोड़ा बताइए और मेरी कुछ जिज्ञासा ये भी है कि कुछ नई विधाओं का भी जन्म हुआ क्या साहित्य के इस काल में? जैसे कि कबीर के दोहे जो उन्होंने कहे बहुत ज़्यादा उस समय प्रचलित हुए और हर किसी के ज़ुबान पर थे। तो इस तरह से क्या कुछ नई चीज़ों का नए एक तरह से विधाओं का क्या कुछ नई चीज़ें सामने आई? जी, तो भक्ति काल की अगर हम बात करें भारतीय संदर्भ में तो हम ये जानते हैं कि पूरे भारतीय साहित्य में जो ये मध्यकाल है वो एक भक्ति के उठान का काल है और भक्ति के भाव में डूबा हुआ काल है। तो भक्ति का उद्गम क्यों हुआ, इसके जो भी कारण रहे हों, लेकिन जो उसका पूरा प्रचार प्रसार देश के कोने-कोने में हुआ, तो उसमें संगीत की बहुत बड़ी भूमिका है। आप ये देखिए कि अगर वो लिखा गया होता तो केवल अपने क्षेत्र और अपनी भाषा तक ही सीमित रहता, लेकिन क्योंकि उसको संगीत की संगति मिली तो संगीत के माध्यम से एक प्रांत से दूसरे प्रांत, एक भाषा से दूसरे भाषा में वो ट्रेवल करते हैं, यात्रा करता है, एक दूसरे को वो प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। और जो संगीत की भूमिका है वो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ये देखते हैं, अगर हम एक सरसरी दृष्टि भी पूरे भारतीय साहित्य पर डालें तो हम देखते हैं कि जो संगीतकार थे, जो मतलब कवि थे, वो मूलतः संगीतकार भी थे। अगर हम कुछ उदाहरण भी लेना चाहें, जैसे कर्नाटक में, अगर अपने कर्नाटक संगीत की बात की, तो कर्नाटक संगीत के जो नायक माने जाते हैं पुरंदर दास, जिन्हें कर्नाटक संगीत का पितामह माना जाता है, वो कर्नाटक की जो वैष्णव भक्ति काव्य धारा है, जिसे दास साहित्य कहा जाता है, वो उसके भी प्रवर्तक हैं। तो उन्होंने एक साथ कर्नाटक संगीत में जिन पदों का सृजन किया, जिस तरह से कीर्तन उन्होंने रचे, तो एक पूरी काव्य परंपरा भी विकसित हुई और एक संगीत की परंपरा भी विकसित हुई। इसी प्रकार त्यागराज हैं आंध्र प्रदेश में, वो भी संगीतकार भी हैं, उतने ही बड़े वो कवि भी हैं। इसी प्रकार आप अगर बंगाल में चले जाएं तो जो कृतिवासी रामायण है, ऐसा माना जाता है कि शताब्दियों तक वो जो है वहाँ की जो कीर्तन मंडलियां थी उनमें वो रामायण गाई जाती रही और आधुनिक काल में आके एक तरह से उसको लिपिबद्ध किया गया, उसको प्रकाशित किया गया। ऐसे ही असम में आप शंकर देव का नाम ले सकते हैं, जिन्होंने संगीत और साहित्य दोनों को एक साथ साधा। महाराष्ट्र में हम देखें तो नामदेव हैं, ज्ञानेश्वर हैं, तुकाराम हैं, गुजरात में नरसिंह मेहता हैं, हिंदी में अष्टछाप के कवि हैं और हरिदास जो बहुत बड़े संगीतज्ञ माने जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि तानसेन के वो गुरु थे संगीत के मामले में। उन्होंने पूरा एक सखी संप्रदाय की स्थापना की और सैकड़ों कृष्ण भक्ति के बाद उन्होंने रचे। ऐसे ही दक्षिण में जाएं, आप तमिलनाडु में चले जाएं तो जो आल्वर संत थे वो भी मूलतः गायक ही थे और उन्होंने एक तरह से एक नई परंपरा, जो आप कह रहे हैं कि भक्ति में काल में क्या कुछ नई परंपराएं शुरू हुई, भक्ति काल में पूरी तरह से नई परंपराएं शुरू हुई। क्योंकि जो भक्ति की भावना है, जो ईश्वर पहले केवल मंदिरों तक या शास्त्रीय विधि विधानों तक ही सिमटा हुआ था, आम जन की पहुंच उस तक नहीं थी। तो ये आल्वर संत हैं या जो ज्ञान मार्गी संत हैं या महाराष्ट्र के संत हैं, ये जो भी मैंने नाम अभी लिए हैं आपके सामने, इन सब ने एक बहुत बड़ा काम ये किया कि भक्ति को आम जन के साथ जोड़ा और सबको लगने लगा कि हाँ, ईश्वर कोई मंदिर की मूर्ति में कैद कोई एक प्रतिमा मात्र नहीं है, बल्कि वो कण कण में व्याप्त है और उसको आप प्रेम से पा सकते हैं, संपूर्ण समर्पण से पा सकते हैं। और इसीलिए शायद भक्ति आंदोलन इतने उठान पर आया। हम देखते हैं कि जो आम भारतीय जन है वो अभी तक भक्ति संगीत से जुड़ा हुआ है। आप कबीर का, सूर का, तुलसी, मीरा, कोई भी नाम ले लीजिए, कोई भी व्यक्ति जो
भारतीय संस्कृति का थोड़ा भी जिसको ज्ञान है, मतलब वो इन सब कवियों को जानता है, अभी भी जाता है और अभी भी ये सब गाए जाते हैं। तो ये पूरी परंपरा जो भक्ति की पल्लवित और पुष्पित हुई, वो संगीत के बिल्कुल साथ साथ, जैसे हम कहते हैं कि वो संगीत के ताल से ताल मिलाकर ही वो कविता जो है वो चली है। दूसरी बात, जो आपने कबीर की बात की, कबीर की चर्चा की, तो कबीर तो एक ऐसे पुरोधा हैं, एक ऐसे जननायक हैं जिन्होंने एक तरह से पूरा जो धार्मिक रूढ़ियां थी, जो सामाजिक असमानताएं थी, विषमताएं थी, उनके खिलाफ उन्होंने एक बिगुल बजाया और एक बिल्कुल नए धरातल पर उन्होंने मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखने की जो एक चेष्टा की। और ये जो उनको परंपरा सिद्धों और नाथों से प्राप्त हुई थी शैली के रूप में, वो उन्हीं की परंपरा का अनुगमन करते हैं, वो दोहे लिखते हैं, वो पद लिखते हैं। तो दोहों में जहां वो एक और सामाजिक रूढ़ियों का या धार्मिक कर्मकांडों का विरोध करते हैं या वो धर्माधिकारियों को चुनौती देते हैं, तो वहाँ जो उनके पद हैं, वो पद इतने माधुर्य भाव में डूबे हुए हैं। वहाँ आत्मा और परमात्मा के संबंधों को उन्होंने जिस रूप में निरूपित किया है, हरि मेरा पियू माई हरि मेरा पियू, हरि बिन रह न सके मेरा जीव, हरि मेरा पियू में राम की बहुरिया, राम बड़े में छुटुक लहुरिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कबीर ने राग, अनुराग, विराग सभी को एक साथ साधा है। और आप देखिए पाठ्य पुस्तकों में तो हम कबीर को बहुत बाद में पढ़ते हैं, हम तो गांव के चौपालों में खंजड़ी की ताल पर कबीर को सुनते आ रहे हैं। तो कबीर का ये प्रभाव है भारतीय जनमानस पर। रेखा जी, आपने कितनी सुंदर बातें कही कबीर के बारे में, और हमारे साथ अभी रेखा जी भी हैं। तो रेखा जी, आप अगर कबीर भजन या कबीर का कुछ अगर आप सुनाना चाहें। जरूर। सारे मागा रे पारे मागा रे गारे सा माया नामन माया शरीर आशा तृष्णा नाम कह गए दास कबीर, तन की धन की कौन बढ़ाई, तन की धन की कौन बढ़ाई, देखत नैनों में माटी मिलाई, देखत नैनों में माटी मिलाई, तन की धन की कौन बढ़ाई, अपने खातिर महल बनाया, अपने खातिर महल बनाया, आप ही जाके मशान में सोया, आप ही जाके मशान में सोया, मशाल में सोया, तन की धन की कौन बढ़ाई, हाड़ जले जैसे लकड़ी की मौली,
हार जले जैसे लकड़ी की मौली, बाल जले जैसे घास की फूली, बाल जले जैसे घास की फूली, घास की फूली, तन की धन की कौन बढ़ाई, कहत कबीरा सुनो मेरे गुनिया, सुनो मेरे गुनिया, सुनो मेरे गुनिया, कहत कबीरा सुनो मेरे गुनिया, आप हुए पीछे डूब गई दुनिया, आप हुए पीछे डूब गई दुनिया, डूब गई दुनिया, तन की धन की कौन बढ़ाई, देखत नैनों में माटी मिलाए, देखत नैनों में माटी मिलाए, तन की धन की कौन बढ़ाई, कौन बढ़ाई। रेखा जी, कितना मन से गाया आपने, कितना सुंदर, एकदम भक्ति। हम बहुत ही भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि आप कितनी मधुर आवाज में और इतना सुंदर गा रही हैं। आप इस पूरे कार्यक्रम को, इस आत्मीय बातचीत को एक नया ही रूप मिल रहा है। आपका बहुत धन्यवाद। मानुषी, मुझे तो लग रहा है कि कुछ इसके बाद कुछ कहने और सुनने की इच्छा नहीं है। वो गूंगे केरी सर करा बैठ खाई मुस्काई वाली स्थिति हो रही है। सच कह रही हैं। पर हमें कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। एक बात मैं जरूर जोड़ना चाहूंगी, हम भक्ति काल की बात कर रहे हैं तो एक और बहुत बड़े जो कवि हैं भक्ति काल के, जिन्होंने संगीत और काव्य दोनों को एक साथ साधा, वो है सूरदास। सूरदास के काव्य से सभी परिचित हैं, उनकी महानता का मुझे यहाँ गुणगान करने की जरूरत नहीं है, बच्चा बच्चा उनसे परिचित है। लेकिन जो उनका एक बहुत बड़ा योगदान है भाषा के क्षेत्र में, देखिए जो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति है उसकी जो भाषा है, मतलब उसके लिए जो सबसे योग्य भाषा मानी जाती है वो ब्रज भाषा है। जो ब्रज भाषा की मधुरता है, जो उसकी कोमलकांत पदावली है, जिस तरह से वो संगीत के भावों को व्यक्त, आप देखिए सारी बंदिशें जो हैं हिंदुस्तानी संगीत की वो कमोबेश सभी ब्रज भाषा में ही रची गई हैं। तो सूरदास से पहले ये ब्रज भाषा इस रूप में विकसित नहीं थी। सूरदास ने पहले पहल ब्रज भाषा को साहित्य उपयोगी भी बनाया, काव्य के उपयोगी भी बनाया और संगीत उपयोगी भी बनाया। तो ये बहुत बड़ी उनकी देन है और इस तरह से उन्होंने ब्रज भाषा को परिष्कृत किया, उसको माजा, उसमें मधुरता का संचार किया कि ये जो भाषा सूर से पहले शायद थी ही नहीं। ऐसा वैसे कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है कि एक सूरदास ने ही इतनी ऊंचाई तक किसी भाषा को पहुंचाया होगा। जरूर कोई काव्य परंपरा रही होगी, लेकिन ऐसी कोई काव्य परंपरा अभी तक अस्तित्व में नहीं आई है। तो हम यही मान के चलते हैं कि जो भी थोड़ी बहुत परंपरा रही भी होगी तो उसको एक चरम तक पहुंचाने का जो श्रेय है वो सूरदास को जाता है। और इस हद तक ब्रज भाषा में उन्होंने जो काव्यात्मकता का संचार किया या संगीत का संचार किया कि पूरे उत्तर भारत की ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों में भी ब्रज भाषा जो है वो एक मुख्य साहित्यिक भाषा बनकर उभरती है। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान जो संगीत और काव्य को जोड़ता है वो सूरदास का रहा है। तो हमने कबीर की बात की और कबीर को सुना, तो मैं चाहती हूँ कि हम सूर को भी थोड़ा सा सुने। और मानुषी जो स्वयं बहुत अच्छी गायिका है, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि सूर का कुछ गाकर सुनाएं।
अरे मुझे ही जी चलिए जी मैं एक बात कहना चाहूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम सूरदास को गाते हैं या कबीर को भी जब गाते हैं और उस दौरान मैं आपसे पूछना भी चाहूँगी कि मैंने देखा है कि उनकी जो उपमाएँ होती थीं, जो उदाहरण वो दिया करते थे वे कवि, वो अपने आप में एक अनोखी बात होती थी। मैं थोड़ा-सा अगर गा के सुनाऊँ जिसमें सूरदास जी ने लिखा है प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो। तो राग तोड़ी में है, अभी यहाँ पर सुबह ही है तो हम गा सकते हैं सुबह का राग। मैं जानती हूँ भारत में अभी शाम हो रही है, लेकिन प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो, प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो। समदरसी है नाम तिहारो, समदरसी है नाम तिहारो, सोई पार करो अवगुण चित ना धरो, प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो। इसी में मैं जो बात कह रही थी कि किस तरह से सूरदास जी जोड़ते हैं कि लोहा, एक लोहा पूजा में राखत, तो उनके साथ वो जो तुलना करते हैं कि एक लोहा पूजा में राखत, एक लोहा पूजा में राखत, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो सो दुविधा पारस नाही जानत, सो दुविधा पारस नाही जानत, कचन करत खरो अवगुण चित ना धरो, प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो। उनका कहने का मतलब ये कि पारस को तो नहीं पता कि किस तरह से उन्होंने लोहा को भी सोना बना दिया उसने। इसी तरह से हरि, मैं तुम्हारे संगत में रहा, तुम्हारे पूजा में रहा, तो मेरे भी अंदर जो मैल है, जो कुछ भी है, वो सब धुल जाएंगे और मैं भक्ति में रम जाऊंगा। इस तरह के जो छोटे छोटे उदाहरण दे देकर उन्होंने समझाए, ये अपने आप में एक अनोखी बात थी। मुझे ऐसा लगता है कि समझने में भी हम जैसे लोगों को, जो कि समझना चाह रहे हैं, इतना साहित्य और संगीत इस सब के बीच में न पढ़कर भी हम इन छोटे उदाहरणों से खुद को समझा सकते हैं। रेखा जी, आपका क्या कहना है? वाह, कितना खूबसूरत गाया, हम तो मंत्रमुग्ध होकर सुनते रह गए। देखिए, यही जो सूर की विशेषता है, जिस तरह से उन्होंने अपने भावों को व्यक्त किया। जो रामचंद्र शुक्ल हैं, वो तो ये कहते हैं कि सूरदास ने श्रृंगार और वात्सल्य की जो भावधाराओं का इतना खूबसूरती से वर्णन किया है, या अन्य विषयों को, कि आने वाले कवियों की उक्तियां जो है वो सूर की झूठी जान पड़ती हैं। तो इतनी बड़ी बात वो सूर के लिए कहते हैं तो वो यूं ही नहीं कहते। और सूरदास का ही ये शायद प्रभाव रहा कि आगे हम देखते हैं कि मीरा भी मगन भई हरि के गुण गाए, और रसखान जो कि कृष्ण की रघुटी और कांवरिया पे राजती हूँ पुर को तज डारों वाली भावना के साथ समर्पित भाव से वो गाते हैं। तो ये भक्ति की और भक्ति काल के गीतों की, उसके संगीत की बहुत बड़ी विशेषता है कि जो गाने वाला है वो, उसे ये नहीं लगता कि ये सूर का भजन वो गा रहा है या सूर के भावों को वो वाणी दे रहा है। उसको लगता है कि जैसे ये उसके अपने मन का भाव है, जो वो समर्पण के साथ ईश्वर से वो ये आत्मनिवेदन कर रहा है। तो ये जो एक शक्ति है संगीत और साहित्य की, वो भक्ति काल के बराबर मेरे ख्याल किसी और साहित्य में नहीं मिलती जी। इसके बाद हमारे संगीत के इतिहास में जब मुगल आए और उन्होंने संगीत को बहुत सराहा,
बहुत ही ज्यादा संगीत का एक तरह से सबसे ज्यादा विकास का काल यह काल माना जाता है, जिसको कि हमने मध्यकाल का नाम दिया हुआ है संगीत में। और उस समय ख्याल गायकी का भी आविष्कार हुआ। मानते हैं कि उस समय जो अमीर खुसरो साहब थे, उन्होंने ख्याल गायकी तबला का उन्होंने आविष्कार किया, ऐसा कहते हैं। तो काफी वाद्य यंत्रों का भी संगीत में उस समय आविष्कार हुआ। सहतार, सितार से सहतार से सितार, इस तरह से हम कहते हैं कि सितार का भी उसी वक्त आविष्कार हुआ था। और अमीर खुसरो जी का बहुत बड़ा हाथ रहा था ख्याल गायकी को आगे बढ़ाने में, उसका इजाद करने में, एक तरह से कहा जा सकता है। और उस शासन काल में, जैसा मैंने कहा, कि उसको संगीत का विकास काल माना जाता है। तो आप अगर हमें थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से साहित्य का विकास उस वक्त हुआ, क्या चल रहा था उस समय, चाहे आप हिंदी साहित्य की बात करें या फिर हमारे भारतवर्ष में जो साहित्य जिस तरह से पनप रहा था उस वक्त। जी, अमीर खुसरो की आपने चर्चा की और हम सब जानते हैं कि अमीर खुसरो ने न केवल संगीत में बहुत नई-नई चीज़ें ईज़ाद की, बल्कि साहित्य में भी उन्होंने बहुत कुछ ईज़ाद किया। जैसे आपने ख़याल गायकी का बात तो की है, कव्वालियाँ उनकी आज तक गाई जाती हैं, सूफ़ी रंग में डूबी हुई उनकी कव्वालियाँ। और लोक गीतों को जिस तरह से उन्होंने साहित्य में लाए, काहे को ब्याहे विदेश हो या अम्मा मोरे बाबा को भेजो रे, इस तरह की तो बहुत सारी नई-नई चीज़ें अमीर खुसरो लाए। और माना जाता है कि खड़ी बोली में काव्य रचना करने वाले पहले कवि भी जो हैं वो अमीर खुसरो हैं। जहाँ तक मुगल शासन में संगीत के समानांतर साहित्य की बात करें तो भक्ति काल तक की बात तो हम कर ही चुके हैं। उसके बाद जो मध्यकाल का उत्तरार्ध है, वो समय जो है, उस समय कविता की अगर हम स्थिति देखें तो एक नई प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है, खासकर हिंदी और उड़िया साहित्य में हम जिसको विशेष रूप से देखते हैं, और अन्य भारतीय भाषाओं में भी कुछ-कुछ वो प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि भक्ति से ज्यादा श्रृंगार प्रधान काव्य की रचना हुई। और उस समय जो काव्य रचना हुई वो मुख्यतः दरबारी काव्य के रूप में हुई कि राजाओं और सामंतों के आश्रय में रहकर कवियों ने लिखना शुरू किया। तो दरबार में संगीतकार भी होते थे, नृत्यांगना भी होती थी, तो एक नवरत्नों की तरह या मतलब नायाब मोतियों की तरह एक तरह से कलावंतों को दरबार में रखा जाता था। तो कविता की उन्नति तो बहुत हुई, जो रीतिकालीन कविता खासकर हम अगर देखें तो वो एक कला की दृष्टि से बहुत समृद्ध वो मानी जाती है। और ब्रज भाषा का अपना एक बहुत ही लालित्यपूर्ण, माधुर्यपूर्ण, अलंकृत रूप हमें उसमें देखने को मिलता है। लेकिन समस्या ये रही कि क्योंकि वो दरबारी काव्य है और क्योंकि वो आश्रयदाताओं की रुचि के अनुसार लिखा जा रहा है, तो उसमें एक चमत्कार और पांडित्य प्रदर्शन की भावना इतनी अधिक थी कि वो जो कविता है वो संगीतमय तो है, वो भाषा ही अपने आप में संगीतमय है, वो बहती हुई सी भाषा चलती है रीतिकालीन कवियों की, लेकिन वो लोक तक नहीं पहुंचती। वो गुलगुली गलीचों तक ही वो थिरकती है, वो पगडंडियों पर चढ़कर गांव की चौपालों तक नहीं पहुंच पाई। तो यहाँ से हमें लगता है कि जो जन के साथ संगीत और साहित्य का एक संबंध बन रहा था भक्ति काल में, वो यहाँ पर कुछ टूटता हुआ सा हमें दिखाई देता है। जी, इसी के बाद फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो अंग्रेजों का जो आधुनिक काल हम जब कह रहे हैं जिस चीज को, उसके पहले अंग्रेजों का आगमन होता है। और अंग्रेजों का मूल उद्देश्य तो था शासन करना। उन्होंने संगीत की जब मैं बात कर रही हूँ तो संगीत को उन्होंने बिल्कुल भी एक तरह से कहते हैं जैसे हम कि सर्वोपरि नहीं रखा, प्रायोरिटी नहीं दी। और इस वजह से वो संगीत सिर्फ रियासतों में ही बंद कर रह गया। और संगीत की एक तरह से देखा जाए तो उन्नति तो नहीं ही हुई, बल्कि कई तरह से संगीत जो है वो सिर्फ आमोद प्रमोद का साधन बनकर ही रह गया था। मगर ऐसा भी नहीं कह सकते कि पूरी तरह से ऐसा हुआ, क्योंकि कई लोग थे जिन्होंने संगीत को आगे बढ़ाने की कोशिश की। उनमें से मैं नाम लेना चाहूंगी सर सौरेंद्र मोहन टैगोर का, जो कि बंगाल में उन्होंने उस वक्त भी जब ये सब चल रहा था कि संगीत को, बहुत सारे संगीतकारों ने संगीत छोड़ दिया क्योंकि उनको वो सम्मान मिला, न ही उनको किसी तरह का रोजगार प्राप्त हो रहा था, तो फिर उनको संगीत छोड़ देना पड़ा। मगर उस वक्त भी कुछ लोग थे जिन्होंने संगीत को आगे बढ़ाने की कोशिश की। और सर सौरेंद्र मोहन टैगोर जिन्होंने बांग्ला के वहाँ काफी काम किया, और उन्होंने दरअसल उस वक्त भी एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक। फिर उन्होंने कुछ स्कूल्स की स्थापना की। उन्होंने स्कूल बंगाल म्यूजिक ऑफ स्कूल कहा, 1871 मेरे ख्याल से उस वक्त स्थापना की थी। 10 साल बाद उन्होंने फिर बंगाल एकेडमी ऑफ म्यूजिक की स्थापना की। तो एक तरह से संगीत का उत्थान कुछ कुछ क्षेत्रों में होने लगा था। मुझे याद पड़ता बाद में फिर, हाँ, मैं जरूर उनका नाम लेना चाहूंगी, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी, जो कि
उन्होंने संगीत को उस वक्त बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश की। उनको तो वो मिरज रियासत में राजाश्रय उनको प्राप्त था। तो उस वक्त ये हुआ था कि एक कथा है उनके नाम से कि जब पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी को बुलाया गया, एक सार्वजनिक सभा हो रही थी और उनको क्योंकि राजाश्रय प्राप्त था तो उनको बुलाया गया और उन्होंने देखा कि वहां पर किसी भी और गायकों को नहीं बुलाया गया था, यहाँ तक कि उनके गुरु को भी नहीं बुलाया गया था। तब उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों, मेरे गुरुजी क्यों नहीं है यहाँ पर? तो बड़ी खिल्ली सी उड़ाई गई थी कि अरे वो तो गवैये हैं, उन गवैयों को हम नहीं बुलाया। ऐसा उनको इतना आघात पहुंचा इस बात से कि उन्होंने फिर रियासत की सारी जो भी राजश्रय के जो भी उनको मिला हुआ था उन्होंने उसे छोड़ दिया और उसके बाद फिर वो लग गए संगीत के उत्थान के लिए। उन्होंने उन्होंने देश भ्रमण किया। सबसे पहले वो गए थे सतारा और वहां जाकर उन्होंने अपना संगीत सुनाया था और लोगों में संगीत को फिर से प्रतिष्ठित करने का जो उनका जो विचार था, तो लोग तो बिल्कुल वाह वाह उनके संगीत का उन्होंने खुद जगह जगह जा जाकर वो गाते थे और लोगों को फिर संगीत समझ में आने लगा। इसके बाद फिर उन्होंने सबसे पहले मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1901 की बात है शायद, जब उन्होंने संगीत महाविद्यालय की स्थापना की, गंधर्व महाविद्यालय जो है उन्होंने बम्बई में फिर 1908 में किया। तो इस तरह से उन्होंने संगीत के स्कूलों की स्थापना की। शुरुआत में तो कहते हैं कि उनके विद्यालयों में कोई आता ही नहीं था क्योंकि किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर वो खुद ही गाया करते थे, सारे दिन वो खुद ही गाते थे वहां पर। और बाद में फिर विद्यार्थियों की संख्या बहुत बढ़ी और इस तरह से वो संगीत को फिर से प्रतिष्ठित कराने में, फिर से लोगों को रुचि दिलाने में कामयाब रहे। आप जब बात कर रही हैं भाषा की, तो उन्होंने इस पर भी काम किया। कहते हैं कि उस वक्त क्योंकि वो आमोद प्रमोद का ही साधन बनकर रह गया था और इस तरह से संगीत की उन्नति नहीं हो पा रही थी, तो काफी श्रृंगार रस के कई भद्दे शब्दों का इस्तेमाल होने लग गया था, जिनको कि उन्होंने बदला और उन्होंने भक्ति और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल, भाषा का सुंदर प्रयोग, इसको संगीत में लाया। फिर बाद में हम भातखंडे जी के नाम लिए बिना नहीं रह सकते कि उन्होंने संगीत को बहुत आगे बढ़ाया। उन्होंने तो बहुत आसान तरीके से शास्त्र को समझा और बहुत आसान तरीके से स्वरलिपियां, किस तरह से हम गा सकते हैं स्वरलिपियों को और गानों को, और किस तरह से स्वरलिपि में हम उनको पढ़कर आसानी से गा सकते हैं। उन्होंने 32 ठाटों की रचना की। वो बहुत बिल्कुल ही ऐसा है कि वो काल फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है और संगीत में फिर से उन्नति होने लग जाती है। आप हमें इस बारे में बताएं कि उसी वक्त मुझे लगता है कि हम छायावाद भी उसी वक्त आ रहा था, अगर मैं बहुत गलत नहीं हूं तो रेखा जी क्या आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगी अगर मैं सही कह पा रही हूँ? हाँ जी मानुषी जी, तो जिस कालखंड की आप बात कर रही हैं, अंग्रेजों का आगमन और उनका शासनकाल, तो वहां पर तो एक बहुत युगांतकारी परिवर्तन साहित्य में दिखाई देता है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लगभग जो 1857 का गदर हुआ था, उसके बाद पूरे भारतीय साहित्य की जो एक चेतना है वो बिल्कुल अलग हो जाती है। वो सामाजिक सरोकारों से जुड़ने लगता है, वो राजनीतिक चेतना से जुड़ने लगता है। एक प्रकार से नव जागरण की चेतना हमें उस समय दिखाई देती है संपूर्ण भारतीय साहित्य पर। तो और देखिए कि गद्य का उद्भव होता है और जो भी सामाजिक विषय हैं, राजनीतिक विषय हैं, वो गद्य में उपन्यास, कहानी, निबंध इत्यादि रूपों में प्रस्फुटित होते हैं। जो कविता है, कविता की स्थिति ऐसी कि हम भारतीय युग और द्विवेदी युग को देखें, जो हम एक तरह से नवजागरण का युग जिसे हम कहते हैं, तो वहां पर कविता की भाषा को लेकर एक बड़ा विवाद रहा। क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि रीति काल तक आते आते ब्रज भाषा का जो एक रूप था वो इतना एक संगीतमय, एक श्रृंगार प्रधान, अलंकारिक हो चुका था। तो लगा कि जो नए विषय हैं, नए युग की परिस्थितियों के अनुसार जिस तरह का भावबोध पनप रहा था, उसके लिए वो भाषा बहुत अपर्याप्त लगने लगी। तो ये अनुभव किया जाने लगा कि एक नई भाषा की जरूरत है और खड़ी बोली को लाया गया कविता के क्षेत्र में। शुरू में थोड़ा सा संशय रहा कि शायद खड़ी बोली का जो खरापन है, जो शुष्कता है, वो शायद काव्य उपयोगी नहीं है। लेकिन भारतीय हिंदू युग के कुछ कवियों ने भी और आगे चलकर द्विवेदी युग के कवियों ने खड़ी बोली का जिस तरह से संस्कार किया कि उसमें वो काव्यात्मकता को ला पाए, लेकिन संगीत नहीं, गेयता उस युग में हमें नहीं मिलती है।
एक और उल्लेख मैं करना चाहूँगी, जो आप छायावाद की बात कर रही हैं, तो उससे पहले मैं बात करना चाहूँगी बंगाल में जो एक स्वच्छंदतावाद आया, जो मुख्यतः जिसके सूत्रधार जो थे, उन्नायक जो थे, वो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे। कि रविन्द्रनाथ टैगोर की बात किए बिना हम भारतीय साहित्य के स्वच्छंदतावाद को ठीक से नहीं परिभाषित कर सकते। तो रविन्द्र ने जहाँ एक और पश्चिम की काव्य प्रवृत्तियों से प्रेरणा ली, वही उन्होंने भारतीय चिंतन जो उपनिषदों में पनपा था और जो पूरे भारतीय साहित्य का की भावधारा थी, उस सबको आत्मसात करते हुए उन्होंने जिस संगीतमय शैली में अपने गीतों की रचना की, और एक आप सब जानते हैं कि विश्व स्तर पर भारतीय साहित्य को प्रतिष्ठित करने का एक नया वो प्रयास था, मतलब एक नए रूप में भारतीय कविता की पहचान विश्व स्तर पर बनी। तो रविन्द्र के इस जो भावधारा थी, जिस तरह के गीत उन्होंने लिखे, उसका प्रभाव पूरे भारतीय साहित्य पर पड़ा और एक स्वच्छंदतावाद के रूप में एक नई काव्य धारा का उद्भव हुआ, जिसका एक बहुत परिष्कृत रूप हमें छायावाद में देखने को मिलता है। तो जो छायावाद के चारों कवि हैं, जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है, निराला है, पंत हैं, उन्होंने उस खड़ी बोली में जिसके बारे में ये संशय था कि वो शायद काव्योपयोगी ही नहीं है, उसका जो उन्होंने प्रयोग किया, जिस तरह के जो उनकी स्वानुभूति है, उनका भावावेग है, उनकी उसमें जो संगीतात्मकता का संचार है, जो एक उसकी कल्पना प्रवणता है, इस भावभूमि तक वो उस काव्य को ले गए कि वो रचनाएं जो है वो प्रगीत काव्य के रूप में फूट पड़ी। और एक बहुत बड़ा ये छायावादी कवियों का जो योगदान है कि संगीत फिर से कविता से जुड़ा। आप जब रविंद्रनाथ ठाकुर की बात कर रही हैं, मैं बंगाल से आती हूँ, लेकिन तो मैं जानती हूँ कि रविंद्र संगीत घर घर में बजता है। और सिर्फ यही नहीं, आज भी अजीब बात यह है कि आज से इतने सालों बाद, 150 साल बाद भी, आज भी रविंद्रनाथ ठाकुर का जो स्थान हर घर में है, उनकी काव्य सिर्फ कविता की वजह से नहीं, उनके जो उन्होंने जो सुर दिया था, जो कंपोजिशंस की थी, वो आज भी एकदम दिल तक पहुंचती हैं। मैं इसके बारे में थोड़ा सा और ये कहूँ कि दरअसल शुरुआत में वो तो बहुत बड़े घर से आते थे, बड़े ही अमीर घराने से थे वो, तो उनको चिंता करने की बहुत जरूरत नहीं थी। उनके यहाँ पर बहुत ही दरअसल उस वक्त उनका जो परिवार था वो बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव था, एक तरह से देखा जाए तो सब वो जब शुरुआत में उन्होंने गाना लिखना शुरू किया, लिखने से भी ज्यादा जब उन्होंने सुर देना शुरू किया, वो लेकिन बहुत ज्यादा भारतीय शास्त्रीय संगीत, बिल्कुल भारतीय शास्त्रीय संगीत जैसे ध्रुपद और ख्याल, इन सब चीजों को मिलाकर उन्होंने सुर देना शुरू किया था। बाद में वो थोड़ा सा मुड़े और अपनी तरह से जब उन्होंने लिखा और उसमें सुर देना शुरू किया, तो फिर वो बहुत ज्यादा भाव प्रधान हो गई और उन्होंने बिल्कुल ठीक भारतीय शास्त्रीय संगीत से हटकर अपना जो उनका हुनर था, अपने जो गुण थे, उसको उन्होंने डालना शुरू किया। और एक तरह से आप जो कह रही हैं कि छायावाद का जो भाव है, उसके अनुसार फिर उन्होंने उन भावों को व्यक्त करने की कोशिश की सुर के साथ। अभी आप जब बात कर रही थी महादेवी वर्मा जी की और प्रसाद जी की, तो मुझे लग रहा था कि हम थोड़ा सा उनके भी गीत सुने। रेखा धवन जी, आप यहाँ मौजूद हैं, क्या आप हमें छायावादी उस युग से कुछ हमें अगर गाकर सुनाएं तो हमें भी थोड़ा सा सुनने को मिले, समझने को मिले। आप इतनी रोशनी डाल रही हैं संगीत के विषय में, तो मेरा भी ज्ञान इतना बढ़ता जा रहा है। और ये जो गीत मैं गाने जा रही हूँ, मुझे कॉलेज में सौभाग्य मिला था, तुलसी जयंती, सूर, भक्ति सब हमने गाए, पर एक विशेष रूप से जो हमने छायावाद के लिए प्रसाद जी के लहर पे जो गीत गाए थे, दिल से कहूँ ये सभी सखियों को और सभी आप सबको समर्पित मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। लहर में से एक प्रसाद जी का गीत। मेरी आँखों की पुतली में, मेरी आँखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे, तू बनकर प्राण समा जा रे, मेरी आँखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे, तू
बनकर प्राण समा जाए, जिसके कण कण में स्पंदन हो, मन में मलयान चंदन हो, जिसके कण कण में स्पंदन हो, मन में मलयान चंदन हो, करुणा का नव अभिनंदन हो, वह जीवन गीत सुना जा रे तू, बनकर प्राण समा जा रे मेरी आँखों की पुतली में, मेरी आँखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे तू, बनकर प्राण समा जा रे। खिंच जाए अधर पर बहरेखा, जिसमें अंकित हो मधुलेखा, खिंच जाए अधर पर बहरेखा, जिसमें अंकित हो मधुलेखा, जिसको यह विश्व करे देखा, वह स्मृति का चित्र बना जा रे तू, बनकर प्राण समा जा रे मेरी आँखों की पुतली में, मेरी आँखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे तू, बनकर प्राण समा जा रे तू, बनकर प्राण समा जा रे। वाह, बहुत 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 सुंदर रेखा जी, बहुत सुंदर गाया आपने। अब हम बातचीत को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आधुनिक काल की। संगीत का आधुनिक काल तो शुरू हो चुका था, उसी समय साहित्य का आधुनिक काल भी आता है, जहाँ पर कि हम बात करने लगते हैं नई कविताओं की या मुक्त छंद कविताओं की, जहाँ पर संगीत को उस तरह से नहीं इस्तेमाल किया जा सकता था। भले ही वो लय में होती थी शुरुआत में, लेकिन बाद में फिर और आधुनिक कविताओं का जैसे हुआ तो कई कविताएं जो हैं वो सिर्फ भावों को प्रकट करने के लिए ही होने लगी। मैं कहीं सुन रही थी एक इंटरव्यू, तो वहां पर कहा जा रहा था कि कितना इस समय, उस समय जब नई कविता लिखी जाने लगी और अब जब बहुत ज्यादा नई कविताओं में गद्यात्मकता आने लग गई है, तो फिर हम ये नहीं कह पा रहे हैं कि कितनी रह जाएंगी और कितनी नहीं रह जाएंगी, क्योंकि उसका संगीत के साथ संबंध नहीं जुड़ पा रहा था। तो उसके लिए भी कुछ नए नए प्रयोग आने लगे। रेखा उप्रेती जी, आप इस बारे में ज्यादा बता पाएंगी। मैं जब इस चीज के लिए थोड़ा रिसर्च कर रही थी तो मुझे ये सब कुछ इंटरव्यूज भी मैंने देखे, तो सुनने को मिले मुझे, तो आप थोड़ा सा और रोशनी डालिए इस बात पर। जी मानुषी जी, आप तो बहुत कुछ जानती हैं। आपने बात की संगीत से कविता के दूर होने की। दरअसल छायावाद के बाद फिर से साहित्य एक नई करवट लेता है, पूरा भारतीय साहित्य। 1936 के आसपास जब प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है, तो ये समझा जाने लगा कि जो कविता है, जो साहित्य है, वो कल्पना के लोक से निकलकर और भावावेग से निकलकर वो यथार्थ की ठोस जमीन पर आए और जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पर बात करें, जो श्रमिकों की बात करें, शोषितों और शोषणों के संबंध की बात करें, तो साहित्य को एक आनंद लोक से उतारकर उसको एक यथार्थ की ठोस जमीन पर लाने की बात हुई। तो उससे क्या हुआ कि उसमें भाव बदले, विचार बदले, तो उसके साथ साथ अनुरूप काव्य की शैलियां भी बदली और ये प्रवृत्ति छायावाद के कवियों से ही शुरू होने लगती है। हम देखते हैं कि निराला जो छायावादी कवि हैं, वो सबसे पहले मुक्त छंद की पैरवी करते हैं और वो कहते हैं नव गति नव लय ताल छंद नर।
जी। या जो पंत हैं, पंत भी कहते हैं खुल गए छंद के बंद प्राश की रजत पात, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि जन मन में कविता जो है वो वहां तक पहुंचे तो उसको छंद की क्या जरूरत है। लेकिन ये जो छायावादी कवियों ने मुक्त छंद की बात की, तो वो छंद मुक्त होने की बात नहीं करते हैं, बल्कि वो ये बात करते हैं कि जो कविता का अनुशासन है वो छंद शास्त्र क्यों तय करे, जो कविता में यति और गति से लय उत्पन्न होती है वो मात्राओं की गणना पर क्यों आधारित हो, वो भावों के उतार चढ़ाव पर क्यों न आधारित हो। तो इसलिए कविता से संगीत का उस तरह से संबंध तो नहीं रहा प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और नई कविता और उसके बाद की कविता में भी। लेकिन वो जो एक संगीत की जो आत्मा है, लय, और जो कविता की भी आत्मा है, लय, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही इस काव्य धारा से छूट गई। आप प्रयोगवाद के कवि जब अज्ञेय कहते हैं भिगो दो आह ओरे मेघ क्या तुम जानते हो, तुम्हारे साथ कितने हियों में कितनी आशीषें उमड़ आई हैं, या जब प्रगतिशील चेतना के कवि नागार्जुन कहते हैं अब की मैं जी भर सुन पाया धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान, या केदारनाथ अग्रवाल जब हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ की रचना करते हैं, या माझी ना बजाओ बंसी मेरा मन डोलता की बात करते हैं, या भवानी प्रसाद मिश्र जो नई कविता के कवि हैं वो सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। तो एक जो लयात्मकता है वो निरंतर चलती रहती है, लेकिन हाँ ये भी सच है कि कविता से संगीत का संबंध जो है वो दूर होता है। जैसे आपने कहा कि संगीत भी साहित्य से अलग हुआ, मध्यकाल तक जो संगीत की जो बंदिशें थी या संगीत के जो पद थे वो साहित्यिक थे। बाद में क्या हुआ कि संगीत का अगर विकास हुआ भी तो वो जो उसकी पद रचना है, जो उसके बोल हैं वो वही चलते रहे जो मध्यकाल में चलते आ रहे। संगीत एक अलग अनुशासन के रूप में विकसित हुआ और साहित्य एक अलग अनुशासन के रूप में विकसित हुआ। और ये भी सच है कि हाँ कविता में गद्यात्मकता भी आई, सपाट बयानी भी आई। उसके साथ ही नई कविता में इस कमी को पूरा करने के लिए शायद नवगीत का आविष्कार किया गया, और ऐसा माना गया कि नवगीत ने एक तरह से फिर से संगीत की कविता में वापसी कराई। और नवगीत पर मैं क्या बोलूं, मानुषी जी यहाँ पर हैं, वो स्वयं लिखती हैं, वो नवगीत लिखती ही नहीं है, वो नवगीत गाती भी हैं। तो मैं उन्हीं से अनुरोध करूंगी कि थोड़ा सा नवगीत की परिकल्पना पर, उसकी संकल्पना पर प्रकाश डालते हुए वो हमें अपना रचा हुआ कोई नवगीत सुनाए तो ये महफिल में रंग जम जाए। बिल्कुल रेखा जी, नवगीत लिखना मैंने शुरू किया, बहुत साल नहीं हुए हैं। जब जैसे और जितना हम जैसा कहते हैं ना कि जितना हम ज़्यादा पढ़ते हैं उतना ज़्यादा हमें समझ में भी आता है। और मुझे कुछ बहुत अच्छे गुरु भी मिल गए जिन्होंने, पूर्णिमा वर्मन जी हैं, उन्होंने मुझे सिखाया, फिर अमिताभ त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने मुझे सिखाया। तो इस तरह से नवगीतों में क्या है, गीत को समझे बिना नवगीत लिखना मुश्किल है, मुझे ऐसा लगता है। आप छायावाद के गीतों को पढ़ें और उसमें जो लयात्मकता है और उसमें जो कहने की बात, जो बात कही जा रही है, वही चीज हम नवगीत में कह सकते हैं एक नए तरीके से। नवगीत में ये है कि हाँ, हम बहुत सारे शब्दों का ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हम आम बोलचाल की भाषा में शायद कर रहे हो। मैं अब आपको एक गीत सुनाऊंगी, नवगीत मेरा लिखा हुआ, जिसमें कि मैंने प्रकृति का ही वर्णन किया है, मगर बड़े ही आम बोलचाल की भाषाओं को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि शायद छायावाद के उस युग में हम उस तरह से नहीं कर पाते थे। और फिर यथार्थवादी, जैसा आपने कहा रेखा जी अभी, कि बड़ी ही यथार्थवादी रचनाएं आज के समय में जो चल रहा है देश में उस पर, या फिर पॉलिटिक्स पर, किसी भी चीज पर हम नवगीत अगर लिखते हैं, अगर गीत का रूप दे देते हैं, तो उसमें वो जो गेयता आ जाती है, उसमें जो लयात्मकता आ जाती है, उससे वो मेरे ख्याल से याद भी ज्यादा रह जाती है। और फिर एक और बात ये हुई, जैसा आपने अभी कहा, कि लोग छंद को एक तरह से मिस कर रहे थे और उन्होंने इस चीज को फिर नवगीत की तरफ ले जाने की कोशिश की। मेरा एक गीत है पतझड़ की पगलाई धूप, तो मैं उसको थोड़ा सा गा दूंगी। पतझड़ की पगलाई धूप, पतझड़ की पगलाई धूप, भोर भई जो आंखें नीचे तकिए को सिरहाने खींचे, लौट गई एक बार पीठ पर ले लंबी जम्हाई धूप, अनमनसी अलसाई धूप, पतझड़ की
पगलाई धूप, पोंछ रात का बिखरा काजल, सूरज नीचे दबता आंचल, पोंछ रात का बिखरा काजल, सूरज नीचे दबता आंचल, खींच अलग हो दबे पैर से, देह चुनर सर काई धूप, यौवन जोश गाई धूप, पतझड़ की पगलाई धूप। आखिरी है, फुदक फुदक खेले आंगन भर, खाने खाने एक पांव पर, फुदक फुदक खेले आंगन भर, खाने खाने एक पांव पर, पत्ती पत्ती आँख में चौली, पत्ती पत्ती आँख में चौली, बचपन सी बोराई धूप, खिल खिल खिलती आई धूप, पतझड़ की पगलाई धूप। तो ये है नवगीत, जिसमें की बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छी है, उतनी खूबसूरती से गाई भी आप, तो बहुमुखी प्रतिभा की धनी मनुष्य, मजा ही आ गया आपसे मिलकर, आपसे बात कर कर, आपको सुनकर, सचमुच। धन्यवाद रेखा जी, आपका बहुत धन्यवाद। इसी में मैं यही कहना चाह रही थी कि नवगीत में मैंने कितने ही शब्दों का इस्तेमाल कर लिया, जहां पर कि मैंने कह दिया कि यौवन जो सुलगाई धूप, फुदक फुदक खेले आंगन भर, या फिर तकिए को सिरहाने खींचे, किस तरह से लौट गई एक बार धूप। और ये सारे जो चीजों का, इन शब्दों का जो इस्तेमाल है नवगीत में, बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। और इसी तरह से इस तरह से बड़ा विस्तार दे दिया कवि जो बंध के रह जाता है कि नहीं, उन शब्दों का इस्तेमाल करना है जिससे कि पहले के जैसा हम समझा करते थे कि एक तरह से बांध के रखना है, वो सारी चीजें थोड़ा सा हट भी गई और एक तरह से छंद आ भी गया। तो रेखा जी, हम बात कर रहे हैं आम जनता तक पहुंचने की, भावों को पहुंचाने की और साहित्य को पहुंचाने की। और मुझे ऐसा लगता है कि आकाशवाणी, दूरदर्शन, यहाँ तक कि चित्रपट यानी फिल्मी संगीत का बहुत बड़ा हाथ रहा है साहित्य को समाज तक, जन जन तक पहुंचाने में। आप इस पर थोड़ा सा बताएं हमें, आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम तो विविध भारती से गीत सुन सुनकर ही हमने संगीत का एक तरह से जो प्राथमिक ज्ञान लिया वो वहीं से लिया है। और फिल्म संगीत ने एक बहुत बड़ी भूमिका इस रूप में भी निभाई है, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि संगीत और साहित्य का जो एक कनेक्शन था, जो एक उसकी संगति थी, वो आधुनिक काल में थोड़ी अलग हट गई। संगीत जो है, खासकर शास्त्रीय संगीत जो है, वो संगीत गोष्ठियों और सम्मेलनों तक सिमट कर रह गया। और जो साहित्य है, वो चाहे कहा गया कि वो आम जन के लिए, आम जन के मुद्दों को उठाकर लिखा जा रहा है, पर वो आम जन तक पहुंचता नहीं है। वो या तो पाठ्य पुस्तकों में सिमट कर रह जाता है, या फिर वो साहित्यिक गोष्ठियों का श्रृंगार बनकर रह जाता है। तो जो एक खाई संगीत और साहित्य के बीच में आई, उसको बांटने का एक जो काम किया, वो बहुत हद तक फिल्म संगीत ने किया। तो 100 वर्षों से भी अधिक जो सिनेमा का इतिहास है, और खासकर मैं हिंदी के संदर्भ में अगर बात करूं, तो सैकड़ों के, हजारों, लाखों की संख्या में गीत लिखे गए, रचे गए, बहुत सुंदर संगीतबद्ध रचनाएं, बहुत से कवि और शायर जो हैं वो आए, उन्होंने अपनी प्रतिभा फिल्म संगीत के माध्यम से जनता तक पहुंचाई और जनता को इस तरह से जोड़ा। हम कहते हैं कि जो फिल्म संगीत है, उसका जादू जो सिर चढ़कर बोलता है, वो इसीलिए क्योंकि फिर से वो जो एक भक्ति काल में हम बात करते थे कि संगीत और
साहित्य जो है वो एक कदम ताल मिलाकर चलता है, तो वो हमें प्रवृत्ति फिल्म संगीत में देखने को मिलती है। और कोई भी फिल्म हिट नहीं होती जब तक कि उसके गीत जो है वो जनता तक नहीं पहुंचते हैं। तो एक बहुत बड़ा योगदान है, मुझे लगता है इस पर बहुत शोध कार्य नहीं हुआ है। जो अगर हम फिल्मी गीतों के महासागर में डुबकी लगाएं तो कितने ही नायाब मोती हमें साहित्यिक दृष्टि से उसमें मिलेंगे। कुछ कुछ काम हुए हैं, हो रहे हैं। यतीन्द्र मिश्र का मैं नाम लेना चाहूंगी। वो लोग वो कर रहे हैं, वो साहित्य और संगीत को जोड़कर देखने की एक नई शुरुआत उन्होंने अपनी रचनाओं में की है। और जो लता सुरगाथा उन्होंने लिखी, तो उस तरह के रिसर्च वर्क की जरूरत है जो कि फिल्म संगीत और फिल्म साहित्य के महत्व को समझने के लिए मुझे लगता है कि हमें वो भी करना चाहिए। उसको हम केवल मनोरंजन का साधन कहकर आमोद प्रमोद की दृष्टि से ही उसको हम उसकी इतिश्री नहीं की, क्योंकि वो भारतीय जनमानस में बसा हुआ है। जो लोग हिंदी नहीं भी जानते वो भी उन गीतों को सुनते हैं, और एक विश्व स्तर पर जो हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में भी उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। रेखा जी, हम जब बात कर रहे हैं फिल्मी संगीत की, हम फिल्मी संगीत में भी, लेकिन आप देखेंगे आज भी लोकगीतों का इस्तेमाल होता है। और हम लोकगीतों की बात किए बिना और संगीत की बात किए बिना हम साहित्य की इस यात्रा को या इस कड़ी को हम यहाँ पर समाप्त भी नहीं कर पा रहे हैं। तो जब हम लोकगीतों की बात कर रहे हैं, मैं शास्त्रीय संगीत की तरफ से अगर देखा जाए, मैं अगर कहना चाहूँ कि जब ठुमरियाँ गाई जाने लगी और ठुमरी में होरी, चैती, कजरी, ये सारी चीजें जब गाने गाई जाने लगी, आप देखेंगे कि ये ठुमरी सिर्फ उस वक्त जो हम कहा करते थे कि हाँ गाई जाती थी, और नाच, एक्चुअली ठुमरी तो है ठुमकना, तो उस तरह से नाच के साथ गाई जाती थी। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है, झूला, चैती, कजरी, ये सारी चीजें जो हैं वो सावन के समय में झूला लगा दिया जाता था और झूला गाया जाता था, और वो फिर एक उस वहां का जो क्षेत्र है उसके हिसाब से लोकगीतों को गाया गया। तो आप थोड़ा लोकगीतों पर थोड़ा सा हमें बताएं, हमारे दर्शकों को भी, और हम सब जो ये बातचीत कर रहे हैं इस पे लोकगीतों पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। बिल्कुल, लोकगीत जैसे साहित्य रचना के साहित्य के समानांतर ही लोकगीतों की का उद्भव भी हुआ होगा। लोक और शास्त्र में ऐसा कोई बहुत अंतर नहीं, वो हमने बाद में उसको लक्षणबद्ध करके कर दिया। लेकिन जो एक लोक में जो एक ताजगी है, जो एक स्वतः स्फूर्त जो उनकी भावनाएं हैं, वो जिस तरह से लोकगीतों में फूटती हैं, तो वो स्वयं ही संगीत में उठती हैं। और हर भाषा में हम देखते हैं कि लोकगीतों का अपूर्व भंडार है और इतनी सारी उसकी शैलियां हैं। तो इस पर तो एक पूरा अलग से आप कार्यक्रम कर सकते हैं, इतना कुछ उसमें बताने को है। और हमारा समय, हम समय से 15 मिनट आगे जा चुके हैं। शैलजा दी हमें मारेंगी। तो जी, मुझे लगता है कि हाँ, बिल्कुल इस नोट पर हम कर सकते हैं कि लोकगीतों की एक परंपरा जो है वो अनवरत रूप से चलती रही है, और वो साहित्य को भी समृद्ध करती है। और क्योंकि बहुत सारी साहित्यिक परंपराएं जो है वो लोकगीतों से ही आई हैं, जी, और फिल्म संगीत ने भी उसका उपयोग किया है। मैं बड़ी हुई छत्तीसगढ़ में, अब तो से छत्तीसगढ़, उस समय मध्य प्रदेश था, तो छत्तीसगढ़ी लोकगीत, मुझे एक लाइन याद आ रही है, गोरी नाचत है संग मोहन वारे, गोरी नाचत है, वो बंसी बाजत है बिंदरा बन मारे, बंसी बाजत है। ऐसा था, और हम गाया करते थे बचपन में सब मिलकर। तो इसी तरह, और लोकगीतों के ही आधार पर छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जो विश्वविद्यालय है, वहां भी गुरु घासीदास जी के ऊपर जो है वो भी एक तरह से इसी तरह से संगीत में गाया जाता है। उनके नाम का एक भजन है, मैं थोड़ा भूल रही हूँ उसको, वरना याद नहीं आ रहा है, वरना मैं बाद में कभी सुनाऊंगी, या याद आ गया इस बीच तो। वरना मैं चाहूंगी कि बस अब हमारा, जैसे कि रेखा जी आपने कहा कि बस समय तो ऊपर हो रहा है, तो शैलजा जी आपको मैं फिर से मंच वापस करती हूँ, और आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं हम। जैसा कि अभी रेखा जी ने कहा कि इतना वास्ट टॉपिक है, इतना विषय इतना बड़ा है कि इस पर तो हम बहुत दिनों तक बातचीत कर सकते हैं। लेकिन हमने तो अभी लोक नाट्य की परंपरा को छुआ ही नहीं, वहां पर जो संगीत और साहित्य का एक जुगलबंदी देखने को मिलती है। तो अभी तो बहुत सारे, जैसे हम कहते हैं कि अगर अगाध सागर है तो एक कुछ छींटे भर ही हम, कुछ बूंदे ही हम यहाँ पर ला पाए हैं। पर जो भी है, बहुत आनंद आया। बहुत आनंद आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रेखा धवन जी। आपका तो सुनकर गीत और आपने जो गाया, आपकी आवाज और आपका जो मन से गाना, सबसे बड़ी बात, बहुत बहुत अच्छा लगा। शैलजा जी, ओवर टू यू।
बहुत बहुत धन्यवाद मानुषी जी। आप लोगों की इस बातचीत और गाने और स्वर और पूरी यात्रा में हम लोग इस तरीके से खो गए सभी लोग कि इतने सारे कमेंट्स आए हैं आप लोगों के इस मधुर गीत पर, शब्दों की यात्रा पर। और रेखा उप्रेती जी, सचमुच आपके ज्ञान का तो कहीं कोई सानी ही नहीं कि आपने ऋग्वेद की ऋचाओं से लेकर सारी यात्रा करते हुए बॉलीवुड की फिल्म के संगीत की देन तक आप आई। और अभी जैसा कहा आपने कि लोक नाट्य और लोक गीतों को हम उतना अधिक नहीं ले पाए। रेखा जी भी बहुत, रेखा उप्रेती जी आप भी बहुत अच्छा गाती है। पहाड़ी गीतों से को भी आप जानती हैं। कोई पंक्ति अगर आपको याद आती हो लोकगीत की, गुनगुना के हमें सुनाना चाहें तो। हमारी सबकी जो मैडम चंद्रकांता किन्नरा जी हैं वो कह रही है कि उप्रेती जी के गाने की बानगी के बिना ये कार्यक्रम कैसे पूरा होगा। अगर आप गुनगुना के सुना दें कुछ तो अच्छा लगेगा। वैसे इस प्रोग्राम में था नहीं लेकिन नहीं, पहाड़ी की तो अभी नहीं, अभी मैं शायद बहुत मन से उसके लिए तैयार नहीं हूँ। अभी खुसरो की हम बात कर रहे थे और हमने कहा था कि उन्होंने बहुत सारी काव्य शैलियाँ, तो लोक गीतों को भी उन्होंने जिस तरह से किया तो उन्हीं का एक माना जाता है जो उन्होंने रचा है। उसकी मैं थोड़ी सी पंक्तियां सुनाती हूँ। मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, तो आप ये ना कहें कि सारे किए कराए संगीत कार्यक्रम पर पानी फेर दिया। ये आत्मीय बातचीत है और जी सभी जी बिल्कुल बिल्कुल। अम्मा मेरे बाबा को भेजो जी, अम्मा मेरे बाबा को भेजो जी, के सावन आया, सावन आया, अम्मा मेरे बाबा को भेजो जी। बेटी तेरो बाबा तो बूढ़ो री, बेटी तेरो बाबा तो बूढ़ो री, के सावन आया, सावन आया, अम्मा मेरे बाबा को भेजो जी। इतना सुंदर, वाह, बहुत सुंदर रेखा जी। हमें तो, और मुझे अगर पता होता तो मैं तो आपसे और बहुत ज्यादा गाने के लिए कहती मगर ये शैलजा जी आपको बताना चाहिए था पहले। मैंने आपके संचालन में छोड़ा था सब काम। तो लेकिन ये बात आप लोगों ने सही कही कि इतना बड़ा विषय है और इतनी सारी बातें करने के लिए हैं कि एक बार में पूरा नहीं होता। इसलिए मानुषी जी, फिर कभी हम लोग फिर चेष्टा करेंगे कि दोबारा से ये संगत जुड़े और फिर हम लोग और गहराई से इनको बात करें। क्योंकि आज जो बात हुई है, आज जिस तरीके का कार्यक्रम हुआ है, ये अपने आप में बिल्कुल अनूठा था। आप लोगों ने जिस शब्द यात्रा को प्रारंभ किया, उसे गाने के माध्यम से रेखा धवन जी ने प्रस्तुत किया और एकदम लोगों के सामने उदाहरण भी साथ साथ चलते रहे। तो शब्द और संगीत, शब्द और लय का जो एक अद्भुत तालमेल था आज के इस कार्यक्रम में, वो आपने बहुत सुंदर तरह से प्रस्तुत किया। आप तीनों को ही बहुत बहुत बधाई। मानुषी जी, आपके बहुत प्रश्न सार्थक थे, सुंदर थे। आपने संगीत की इतिहास की भी जानकारी दी। हमारे साथ जुड़े हुए थे विजय प्रभाकर नगर जी पुणे से, और वो पूछ रहे थे कि हिंदुस्तानी संगीत में हिंदी भाषा का योगदान क्या है। और जैसे ही उन्होंने प्रश्न लिखा वैसे ही आपने पलुस्कर जी, भातखंडे जी, इन सब के बारे में बात करना शुरू किया और मुझे लगा कि आपने अनायास ही उनके इस प्रश्न का उत्तर दिया। इसी तरीके से रेखा सेठी जी ने लिखा था कि शुभा मुद्गल जी ने समकालीन कवियों की छंद मुक्त यथार्थवादी गीतों को गाया है। तो इस तरीके से जो आपने नवगीत गाया, उसी के साथ साथ ये दिखाई देता है कि आज के जो हमारे संगीतज्ञ हैं, वे नई कविता को और गीतों को भी ले रहे हैं, जो नवगीत को ले रहे हैं, नई कविता को ले रहे हैं और गा रहे हैं। और रेखा उप्रेती जी ने बहुत सुंदर बात कही कि नई कविता में लय, भावनाएं जब लय पर चलने लगती हैं तो वो स्वयं ही अपने आप से तालबद्ध भी हो जाती हैं और संगीत भी बन जाती हैं। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से अनमने, ऊँघते अनमने जंगल, धंस सको तो धंसो इनमें, धंस सको तो धंसो इनमें, हवा न धंस पाती जिनमें। तो मुझे लग रहा है ये धंसना जो है साहित्य में और संगीत में,
ये बैठ जाना और बैठ जाना, ये बहुत ही सुंदर चीज है। इसीलिए जो ये त्रिमूर्ति है कि संगीत, कला और साहित्य, जिसको भर्तृहरि जी ने कहा था, वो निस्संदेह चेतना की यात्रा को उदात्तता की तरफ लेके जाता है, सब्लिमेट करता है, ऊंचा लेके जाता है। और आज के इस कार्यक्रम ने वही काम किया है कि हम सब एक स्पंदन, एक मधुर भाव, एक आनंद ले करके आप तीनों के कारण लेकर जा रहे हैं। आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम धन्यवाद करते हैं उन सभी लोगों का जो हमसे जुड़े हुए थे पूरे इस कार्यक्रम के लगातार। सुनीता पाहुजा जी मॉरिशस से, करुणा जोशी जी, अनु आमलेकर, विजय विक्रांत जी, भारती जी, इंदिरा वर्मा जी, विनीता काम्बरी, श्वेता साहनी, विजय सती जी, ऋतुप्रिया खरे जी, श्वेता साहनी, रोहित पांडे जी, अमिषा अनेजा जी, प्रवीण उप्रेती, सारिका गोसाई कालरा, सरस दरबारी, अरुणा गुप्ता जी, कल्पना लाल जी, विजय प्रभाकर नगर जी, मधु मेहता जी, चंद्रकांता किन्नरा जी, और सृजन ऑस्ट्रेलिया ई पत्रिका से अचला दीप्ति कुमार जी जुड़ी थी टोरंटो से, और मीनू कपूर जी, और सभी ने भूरी भूरी प्रशंसा करी। आशा बर्मन जी भी जुड़ी हुई थी हमारे साथ यहाँ से, और सभी लोगों ने बहुत आनंद लिया। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपनी सहयोगी संस्थाओं का, जो हमारे इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार में हमारी मदद करती हैं। वैश्विक हिंदी परिवार और अक्षरम भारत से, झिलमिल अमेरिका से, वातायन यूके ब्रिटेन से, और कविताई सिंगापुर से। साहित्य कुंज ई पत्रिका हमारे इन कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करती है। हम सभी का धन्यवाद देते हैं। मित्रों, आप लोगों के सहयोग, समर्थन और स्नेह के कारण ही ये कार्यक्रम हर 15 दिन के बाद हम प्रस्तुत कर पाते हैं, और हमारी चेष्टा रहती है कि हम नए से नई कोई बातचीत, कोई अद्भुत चीज आपके सामने लेकर आए। आज जब जूम के कार्यक्रमों की इतनी बड़ी भीड़ है, उसके बीच अपने आप को इस तरीके से बनाए रखना कि हम आपके समय को कुछ सार्थक बना सके, आपके जुड़ने को कुछ सार्थक बना सके, उसकी हमारी चेष्टा रहती है। अगर कोई आपके मन में सुझाव हो कि हम किन्हीं विषयों पर बातचीत करें, तो उन्हें अवश्य ही आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप सभी का फिर से धन्यवाद। इस शब्द और संगीत, ताल, लय को हमारे शरीर, हमारे मन, हमारे प्राण से लेकर ब्रह्मांड तक बुझाने के लिए आप सभी का बार बार धन्यवाद। नमस्ते।